जय माता दी। हर हर महादेव। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ, मंत्र जाप या कोई साधना शुरू करता है तो माता काली उससे प्रसन्न होती हैं और अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा माता काली अवश्य ही लेती हैं। अक्सर पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधनाएं करने वाले व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न रहता ही रहता है कि इतनी पूजा पाठ करने पर भी हमारी जिंदगी से परेशानियां क्यों नहीं जा रही हैं। हम माता काली के मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ की विधि भी हम सही से कर रहे हैं, मंत्र जाप भी हम कर रहे हैं, व्रत भी माता काली के नाम का रख रहे हैं, इसके बावजूद भी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अधिकतर भक्तों के मन में यह लालसा होती है कि उन्हें कोई दुख ही ना मिले और उनकी सारी मनोकामना भी पूरी हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो उन्हें कमजोर करके रख देती है और उस समय उनका माता काली के ऊपर से विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन कुछ भगत इन विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होकर पूजा पाठ, जाप, साधना करना नहीं छोड़ते, अपितु वो उस पूजा पाठ को, जाप को बढ़ा देते हैं। कुछ तो हमेशा के लिए ही नास्तिक हो जाते हैं, माता काली की पूजा सेवा भाव छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब से माता काली हमारे जीवन में आई है तो हमें तो दुख ही दुख मिल रहा है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन ही नहीं कर पाते और समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब पूजा पाठ करने के बाद भगत के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तब भगत स्वयं कहता है कि मेरे जीवन में पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। और यह समय वो समय होता है जब माता काली के द्वारा आपकी परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। तो आज का विषय यही है, इसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो देखिए, माता काली की परीक्षा जब चरम सीमा पर होती है तो उस समय एक भगत पूरी तरह धीरे धीरे उसका विश्वास कम होने लगता है। तो आज मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप यह जान सके कि माता काली की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है, अपने अंतिम चरण पर है, जिसे पार करने पर आप माता काली की परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और यह माता काली की परीक्षा का अंतिम पड़ाव, यहीं पर आकर अधिकतर भगत हार मान लेते हैं और उन्हें कुछ मिलने वाला ही होता है, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता। माता काली अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें अंदर से निखारने के लिए लेती हैं, ताकि उनके बच्चे, उनके भक्त इस संसार की सच्चाई का बोध कर सकें। उनके सच्चे सेवक इस संसार की सच्चाई का पता कर सकें। माता काली की परीक्षा के दौरान हर एक व्यक्ति का असली चेहरा माता काली अपने बच्चों को दिखाती जरूर है। जिन्हें हम अपना मानते हैं, असलियत में वो कैसे हैं, उनके प्रति उनके हमारे प्रति क्या भाव है, उनके हमारे प्रति क्या सोच है, उनका जो रिश्ता हमारे साथ बना है वह किस स्वार्थ की वजह से बना है, या उनके मन में जो छल है उस छल का क्या कारण है। तो माता काली की परीक्षा के दौरान अपने भक्त को इस सच्चाई, संसार की सच्चाई से अवगत कराती हैं। तो पहला संकेत, जब आपकी परीक्षा अंतिम चरण तक पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसे में भक्त सोचने लगता है कि इतना अधिक दुख और परेशानी मेरे लिए इससे ज्यादा और क्या ही हो सकती है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत ही सबसे ज्यादा खराब है। और इसके विपरीत जो भक्त इन विपरीत परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ जाता है, उन्हें आने वाले समय में माता काली की कृपा और मनोकामना की पूर्ति की फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब एक भक्त भगवान के द्वारा ली जा रही परीक्षा में पास होता है, तब भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब माता काली भी बहुत प्रसन्न होती हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि जब आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करने के बाद भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं,
तो एक बात आप हमेशा याद रखना, देने वाला और छीनने वाला वो एक ही है। देंगी भी माता काली और छीनेंगी भी माता काली ही। माता काली जब चाहे दे भी सकती हैं और माता काली जब चाहे छीन भी सकती हैं। व्यापार में घाटा हो सकता है, काम में मंदी की मार पड़ सकती है और इन सभी कारणों की वजह से आपकी सेहत पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे ऐसे हालात माता काली आपके सामने पैदा कर देते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई या ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई और ये किस तरह की माता काली परीक्षा ले रही हैं। माता काली की परीक्षा का तीसरा संकेत यही होता है कि माता पर से आपका विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। माता की परीक्षा के दौरान आने वाले दुखों से प्रभावित होकर व्यक्ति माता काली को मनाना ही छोड़ देता है। पहले की तरह ना तो उसका पूजा पाठ में ध्यान लगता है, पहले की तरह ना ही वो मंत्र जाप करता है। तब भक्त के जीवन में यह स्थिति आती है तो समझ लीजिए कि माता काली ही परीक्षा आपकी ले रही हैं। बस आपको परीक्षा का अंतिम चरण पार करना है। चौथा संकेत यह होता है कि आपके परिवार के सदस्य आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधना से मुंह फेरने लगते हैं। जब आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप आप करने के लिए बैठते हैं तो घर के सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी माता जी हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके घर में से कोई भी सदस्य आपको उल्टा सीधे शब्द बोलने लगता है। आपका ही सम्मान आपके परिवार में कम होने लगता है। आपके ही घर के सदस्य आपको कहने लगते हैं कि सारा दिन पूजा पाठ में बैठे रहते हो, सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हो, लेकिन कुछ नहीं होता तुम्हारी इन पूजा पाठों से। कभी कभी तो घर के सदस्य आपको ताने भी मारने लगते हैं। तो उस समय आपके मन में विचार आता है कि मेरी इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अगर यह स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आपकी परीक्षा का समय चल रहा है। माता काली आपको परख रही हैं कि यह मेरा भक्त सच्चा है या सिर्फ मेरी भक्ति का ढोंग कर रहा है। पांचवा संकेत यह मिलता है कि सांसारिक वस्तुओं से आपका मन हटने लगता है। आपका मन सांसारिक वस्तुओं से हटकर केवल माता काली के चरणों में ही लगा रहता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप माता काली की पूजा पाठ सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। बस आपका उद्देश्य यही होता है कि आप किसी भी तरह माता काली से जुड़ जाएं। इसके विपरीत कई भक्त माता काली की परीक्षा में हार मान लेते हैं, पूजा पाठ, मंत्र जाप ही करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब पूजा पाठ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप साधना बिल्कुल छोड़ दूंगा, माता काली का नाम ही लेना छोड़ दूंगा। तो आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति को तड़पना पड़ता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा ने जब भक्ति की तो उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी भी भक्ति की परीक्षा हुई, तो हमारी भी होगी। अगला संकेत, माता काली की परीक्षा के दौरान कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे जीवन में असफलता के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में कोई आशा की किरण ही नहीं बच रही है। यहाँ तक कि मेरे अपने घर के सदस्य भी मुझे नहीं समझ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है मेरा अपना, मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा है, ना ही कोई ईश्वर ही मुझे कोई अनुभव करा रहे हैं और मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे खुश नहीं हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते हैं। तो ऐसे समय में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अगला संकेत, जब माता काली आपकी परीक्षा लेती हैं तो आपको अपने और पराये के भेद को आप समझने लगते हैं और इस समय आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यह संसार के लोग केवल आपके होने का दिखावा करते हैं। जब माता काली आपकी परीक्षा लेती हैं तो आपके झूठे रिश्तेदार, झूठे मित्र अपना असली चेहरा आपको दिखाते हैं।
यानी माता काली अपने भक्तों को इस दुनिया से वाकिफ कराती हैं, ये इस दुनिया की असलियत दिखाती हैं और उसी वक्त आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है। तो जहां आपने इतना इंतजार किया वहीं आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। इसलिए अभी से निराश ना होकर परीक्षा में असफल मत होइए। अगला संकेत होता है कि आप इस परीक्षा के अंतिम चरण में पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। आपको कोई आशा नजर नहीं आती और आपको यह लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। जहां आपके मित्र रिश्तेदार आपके संपर्क में रहते थे, जहां उनका आना जाना आपके घर में होता था, वहीं आज आप अकेले पड़े हैं। कोई भी आपको, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार आपके साथ नहीं खड़ा है, जबकि आपने उनके समय में उनका साथ दिया था। लेकिन अब जब आपका समय आया तो वो पीछे खड़े हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं और समय समय में आप अपने जीवन में अपने आप को अकेले ही जीने लगते हैं। सब आपका साथ छोड़ने लगते हैं और माता काली के सिवा दूसरों लोगों से आपको कोई उम्मीद भी नहीं रहती। ऐसी स्थिति जब आपके सामने आती है तो आपकी परीक्षा माता काली लेती हैं। बस कुछ समय का इंतजार और हिम्मत रखिए, अडिग रहिए। माता काली की परीक्षा में आप सफल होंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे और वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख करके आप इतना जरूर करें कि आप जय माँ काली कमेंट में लिखें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।